Good morning, student. Today we will discuss third mode of transfer of energy known as a radiation. बच्चों हम तीसरी मेथड को पढ़ेंगे जिसके थ्रू एनर्जी वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाती है. When we come out in the sun, we feel warm. जब हम सन के सामने आते हैं तो हम गर्म महसूस करते हैं. How does the heat from the such reach us? हीट से सन से आने वाली जो हीट है वो हम तक कैसे आती है? इट कांट रीच अस बाय द कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. ये ना तो कंडक्शन के द्वारा आती है ना ही कन्वेक्शन मेथड के द्वारा आती है. एज इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एज देयर इज नो मीडियम such as air is most part of the space between the earth and the sun. अर्थ और सन के बीच में मोस्ट ऑफ द पार्ट एयर ही है, स्पेस भी है. फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नॉन एज ए रेडिएशन. सन से आने वाली सोलर एनर्जी हम तक रेडिएशन के द्वारा आती है. द ट्रांसफर ऑफ हीट by radiation does not require any medium. रेडिएशन में मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता है. इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट. मीडियम प्रेजेंट हो या ना हो, रेडिएशन में मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर आ जाता है. व्हेन वी सिट in front of a room heater, we get heat by this process. हमारे सामने अगर रूम हीटर ऑन है, कुछ समय बाद हम देखते हैं कि हमें वार्म फील महसूस होता है. तो वहाँ से हीटर से और हम तक जो एनर्जी आ रही है with the help of radiation method. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surroundings by radiation. अगर हम किसी यूटेंसिल को गैस से दूर ले जाएं, यानी कि फ्लेम से दूर ले जाएं, तो कुछ समय बाद वो कूल डाउन होने लग जाता है. ऐसी स्थिति में हीट यूटेंसिल से सराउंडिंग की तरफ रेडिएशन के थ्रू पहुंच जाती है. आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू सराउंडिंग्स. हमारी बॉडी भी जो हीट होती है वो सराउंडिंग को पहुंचाती है. एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट्स बाय रेडिएशन. और सराउंडिंग से ही हम रेडिएशन के थ्रू हीट को रिसीव करते हैं. तो बॉडी सराउंडिंग को हीट रेडिएशन के द्वारा देती है और सराउंडिंग से रेडिएशन के द्वारा ही बॉडी हीट लेती है. ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट. जितनी भी गर्म बॉडी हैं, कोई भी चीज़ गर्म है वो अपनी हीट को रेडिएट करती है. व्हेन दिस हीट फॉल्स ऑन सम ऑब्जेक्ट, ए पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड, ए पार्ट इज एब्जॉर्ब्ड एंड ए पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड. बच्चों यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा. ग्रीन प्लांट, एज वी नो वेरी वेल अबाउट द ग्रीन प्लांट, these are the producers. ग्रीन प्लांट में आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू एक फिनोमेना है फोटोसिंथेसिस. उसके थ्रू प्लांट अपना क्या बनाते हैं? फूड बनाते हैं. दे मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा. यहाँ से ये चलती है सन रे, या अब ये सन रे है और इसी को हम कह रहे हैं सोलर एनर्जी चली
और ये सपोज आपके पास ये पॉटेड प्लांट है, ये लीफ है। इस पॉटेड प्लांट पर जब सोलर एनर्जी गिरती है तो इसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्टेड हो जाता है, कुछ पार्ट ट्रांसमिटेड हो जाता है और कुछ पार्ट जो होता है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी आई है इसे हम क्या कह रहे हैं, रेडिएशन मेथड के थ्रू आई है। ठीक है, सन से और यहाँ तक एनर्जी जो आई है हमारे पास सोलर एनर्जी, वो रेडिएशन के थ्रू आई है। ओके, द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीज, जैसे ही सोलर एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ती है वैसे ही टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, टेम्परेचर विल बी इंक्रीज, जैसे जैसे ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट, ये एब्जॉर्वेशन के वजह से होता है हीट के। वाई आर यू एडवाइज टू यूज ए अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट इन सन, जब हम धूप पे बाहर जाते हैं तो हमें अक्सर एडवाइस दी जाती है कि आप अम्ब्रेला लेके जाएं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी क्या करेगी, सन की एनर्जी को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी और आपको गर्मी लगेगी और आपको परेशानी होगी। इस चीज से बचने के लिए हम क्या किसका इस्तेमाल करते हैं, अम्ब्रेला का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, काइंड ऑफ क्लॉथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट colored cloth and in winter we usually wear dark colored cloth। गर्मियों में हम लाइट कलर्ड क्लॉथ पसंद करते हैं, प्रेफर करते हैं, यानी कि ये कह लीजिए वाइट क्लॉथ भी कह सकते हैं आप, और विंटर में हम डार्क कलर वाले क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चों एक बात याद रखो कि लाइट कलर क्लॉथ या वाइट क्लॉथ हीट का अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, तो मैक्सिमम हीट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय दिस टाइप ऑफ क्लॉथ। इसलिए गर्मियों में क्या होगा, हमें अच्छा फील होगा। और विंटर में डार्क कलर्ड क्लॉथ यदि हम पहनते हैं तो जो हीट है यानी कि सोलर एनर्जी है वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाती है एंड वी फील गुड, वी फील वार्म। तो ये हमें एडवाइस दी जाती है कि गर्मियों में आप लाइट यानी कि सफ़ेद कपड़े पहने, ठीक है, और सूती कपड़े पहने, तो इससे हमें गर्मियों में हम आसानी से रहते हैं और सर्दियों में हम डार्क कपड़े पहने। नेक्स्ट, अब ये एक्टिविटीज़ 4.10 ये हम बच्चों पहले ही पढ़ चुके हैं, और एक एक्टिविटीज़ और है एक्टिविटी 4.11 ये भी हम पढ़ चुके हैं। सिर्फ ये वाला पोर्शन हम देखना चाहेंगे जो हमने नहीं पढ़ा। वूलन क्लॉथ कीप अस वार्म इन विंटर। सर्दियों में गर्मियों के मौसम के अकॉर्डिंग जो क्लॉथ होते हैं उनसे अलग होते हैं। सर्दियों के कपड़े अलग होते हैं, गर्मियों के कपड़े अलग होते हैं। अगर बात करें सर्दियों की, इन द विंटर वी यूज वूलन क्लॉथ्स। Wool is a poor conductor of heat. Moreover, there is air trapped in between the wool fiber. हम सर्दियों में वूलन क्लॉथ यूज करते हैं क्योंकि वूलन फाइबर के बीच में जो स्पेस होता है वो एयर के द्वारा क्या होता है, ऑक्यूपाइड हो जाता है। एज वी नो वेरी वेल अबाउट द एयर, एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो हमारी बॉडी से जो भी एनर्जी निकलेगी वो बाहर सराउंडिंग में जाने से रुक जाएगी एंड वी फील बेटर, वी फील वार्म। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? दिस एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग्स, सो वी फील वार्म। तो ऐसी स्थिति में ऊनी वस्त्र जो होते हैं, वूलन क्लॉथ जो होते हैं, सर्दियों में हमारे लिए क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। सपोज यू आर गिविंग
the choice in winter of using either one thick blanket or two thin blankets joined together, what would you choose and why? एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। सपोज आपको सर्दी में दो ऑप्शन है, एक तो मोटा थिक ब्लैंकेट दिया जाए और एक आपसे कहा जाए कि आपको दो ब्लैंकेट देते हैं लेकिन वो पतले हैं इन कंपैरिजन टू थिक ब्लैंकेट, तो आप कौन सा पसंद करेंगे? मेरा मतलब है कि किससे ज्यादा सर्दी आपको रुकेगी, कौन सा अच्छा रहेगा आपके लिए? इट्स वेरी सिंपल। अगर आप सोचें कि अगर आप सिंगल दो, सपोज ये एक ब्लैंकेट है जो काफी मोटा है, एक ये दो ब्लैंकेट हैं, अब आपको चूज करना है कि ये दो ब्लैंकेट लें पतले या एक मोटा ब्लैंकेट लें। ऐसी स्थिति में ये मोटा ब्लैंकेट है, ठीक है बच्चों, ठीक है, इन कंपेरिजन। तो ऐसी स्थिति में हमें पतले दो ब्लैंकेट लेने चाहिए बच्चों। इससे क्या होगा, जब हम दो ब्लैंकेट को ज्वाइन करेंगे तो इन दोनों के बीच में एयर की एक लेयर जम जाएगी, इसके बीच में ध्यान से देखो, एयर की लेयर जम जाएगी। तो इससे क्या होगा, और इसके नीचे हमें, तो ऐसी स्थिति में बॉडी से निकलने वाली जो हीट है वो सराउंडिंग्स में जाने से रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि इन दो थिन ब्लैंकेट के बीच में एयर की लेयर क्या काम कर रही है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का काम कर रही है। इसलिए हमें ये ज्यादा सर्दी रोकने में क्या रहेगा, सही रहेगा वनस्पत किसी एक ब्लैंकेट के। इज इट क्लियर? यस। व्हाट डू यू चूज एंड व्हाई? तो हम दो ब्लैंकेट को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा सर्दी रोकने में कामयाब होंगे। रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट, एंड ये उन दो ब्लैंकेट के बीच में क्या है बच्चों? एक एयर की लेयर है जो कि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। इसके वजह से हमें ये ज्यादा सर्दी रोकने में सहायक होगा। अब एक छोटा सा एक टॉपिक और है बच्चों, जिसमें हम बताएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूंगा। पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, नंबर वन डिफरेंस, हीट flows without that actual movement of particle of medium from their position. कंडक्शन के अंदर मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक्चुअल क्या होता है? मूवमेंट होता है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर बाय द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ देमसेल्फ, यानी कि मीडियम के पार्टिकल स्वयं क्या करते हैं? हीट को ले जाते हैं। रेडिएशन के अंदर हीट फॉलो विदाउट इन्वॉल्विंग द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। रेडिएशन के अंदर हीट जो ट्रांसफर होती है वो मीडियम के पार्टिकल के विदाउट इन्वॉल्विंग के से होती है, यानी कि इसके अंदर पार्टिकल इन्वॉल्व नहीं होता है। नंबर दो, कंडक्शन के अंदर मीडियम इज नेसेसरी, इसमें मीडियम नेसेसरी है तभी कंडक्शन हो पाएगा। कन्वेक्शन के अंदर मीडियम इज नेसेसरी, बट रेडिएशन के अंदर मीडियम इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो थर्ड हम एग्जाम्पल के रूप में डिफरेंस बता सकते हैं। इट टेक्स प्लेस इन सॉलिड जनरली, ये सॉलिड में क्या होता है? कंडक्शन होता है जनरली। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ ये एक सपोज मेरे पास मेटल की एक रॉड है, इट इज ए मेटल रॉड, ये रॉड है, और अगर मैं इस मेटल रॉड को बच्चों मेटल रॉड के इस एंड को गर्म करूं तो आफ्टर सम टाइम ये वाला जो एंड है ये भी गर्म होने लग जाता है, द हेल्प ऑफ कंडक्शन।
विद द हेल्प ऑफ कंडक्शन। इसके अंदर पार्टिकल जा नहीं रहे हैं, पार्टिकल अपनी एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को दे रहे हैं। ये पार्टिकल दूसरे को, पहला दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती चली जाती है। जबकि कन्वेक्शन के अंदर, खास तौर से लिक्विड के अंदर अगर हम बात करें या गैस के अंदर बात करें, तो वहां पर क्या होता है, कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल बताया भी था पहले हमने। और रेडिएशन के अंदर जो सन है, सन से हम तक यानी कि अर्थ तक जो एनर्जी आ रही है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। ठीक है, इसी के साथ बच्चों ये लेसन अपना खत्म होता है। और अब बच्चों मैं आपको एक्सरसाइज दे रहा हूँ इस लेसन की। बच्चों आपको ये सारी एक्सरसाइज करनी है, जिसके अंदर फिल करने हैं ये ब्लैंक्स को। ठीक है, छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं इसमें, मैचिंग भी है, मैच द फॉलोइंग। टोटल मिलाकर 11 क्वेश्चन है जो होमवर्क के रूप में मैं दे रहा हूँ आपको। ये आप नेक्स्ट टाइम करके लेके आएंगे, हम डिस्कस करेंगे और इनके क्वेश्चन के आंसर भी आपको बताएंगे। ओके।